नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस और मैं हूं रविंद्र सोनी, आपका होस्ट एंड एडिटर रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं श्वेता मिश्रा जी से, जो कि हेल्थ एंड वेलनेस फील्ड में एक काफ़ी अच्छा नाम रखती हैं और एक अच्छी एक्सपर्ट हैं। ख़ासतौर से योगा उनका डोमेन है जिसमें कि वे काम कर रही हैं। उनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, किस तरह से वे आगे बढ़ रही हैं और किस तरह से उनका अभी हाल ही में जो वेंचर लॉन्च हुआ है वो कैसे लोगों की हेल्थ और वेलनेस को फिट रखने में मदद कर रहा है, आज इस सब के बारे में हम उनसे जानेंगे। तो श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार श्वेता जी, मैंने इंट्रोडक्शन इसलिए बहुत छोटा रखा जी, मैं ज़्यादा समय आपको देना चाहूँगा और आपके मुंह से सारी चीज़ें सुनना चाहूँगा। जी बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि बिफोर वी स्टार्ट आपका एक ब्रीफ बैकग्राउंड हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी बिल्कुल। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता मिश्रा है एंड आई एम अ वेलनेस कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन। मैंने एकेडमिकली एमकॉम किया है टैक्सेशन में। लेटर आई परस्यूड माय पीएचडी इन फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रियल मैटर्स एंड मेरा जन्म भोपाल में ही हुआ एंड पली बड़ी मैं भोपाल में हूँ। मेरे माता पिता श्री शरद अग्निहोत्री एंड श्रीमती प्रतिभा अग्निहोत्री। मेरे एक सिबलिंग हैं श्री मौलिक अग्निहोत्री एंड आई गॉट मैरिड टू डॉक्टर आशीष मिश्रा एंड आई हैव वन सन हु इज़ परस्यूइंग हिज बैचलर्स फ्रॉम UNSW सिडनी। हाल ही में मुझे मिसेस इंडिया एशिया 2025 में फर्स्ट रनर अप एलिगेंट कैटेगरी की उपाधि मिली एंड वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग था और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम वर्किंग एज अ वेलनेस कंसल्टेंट एंड आई डू फ्रीलांसिंग। आई कीप विजिटिंग टू डिफरेंट एसोसिएशंस एंड डिफरेंट schools and colleges for lectures and मैं freelancing करती हूँ to my consultant। Okay. तो सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आपने फाइनेंस में डॉक्टरेट किया हो जी और आपने वहाँ से स्विच करते हुए हेल्थ एंड वेलनेस में आने का निर्णय लिया, तो ये सोच इसके पीछे क्या थी, क्या थॉट आपको ऐसी रही जो आपने सोचा कि फाइनेंस छोड़ करके मैं अब हेल्थ एंड वेलनेस में काम करूं? फाइनेंस जब मैंने एमकॉम किया, मास्टर्स किया टैक्सेशन में, एक वो रहता है कि एकेडमिकली यस आई डिड माय मास्टर्स एंड उसके बाद मैंने पीएचडी की फाइनेंस में। लेकिन हमेशा से रविंद्र जी मेरा जो रुझान था वो वेलनेस की तरफ था एंड मेरी जब शादी हुई उसके एक साल के बाद हमारी पोस्टिंग जर्मनी हुई एंड वहाँ पे रह के मैंने एक चीज़ देखी कि जो जर्मन्स होते हैं उनका एक लाइफ का एक मंत्र होता है कि प्राण जाए पर फिटनेस ना जाए। जी वो लोग अपनी लाइफ में छोटी छोटी माइनर लाइफस्टाइल हैबिट्स को, हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं कि जिससे उनको पॉजिटिव और मेजर हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकें। और मैंने वही वहाँ रह के सीखा और अपने ऊपर अप्लाई किया, अपनी फैमिली पे अप्लाई किया और आगे से आगे बढ़ के मैंने चीज़ें आगे देखी, सीखी, अप्लाई किया तो मुझे और मोटिवेशन मिला क्योंकि मैंने अपने अंदर बहुत पॉजिटिव बदलाव आते देखे, अपने आप को ज़्यादा एक्टिव पाया, बहुत कॉन्फिडेंट पाया और हेल्दी पाया। सो दैट वाज माय बिगेस्ट मोटिवेशन टू गेटिंग मोर एंड मोर टिल्टेड टुवर्ड्स वेलनेस। ओके। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है आपने उसका नाम रखा है लाइफ बाय श्वेता। जी। तो LYFE जी, तो ये LYFE क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए, इसके पीछे की फिलॉसफी को भी थोड़ा समझाइए। जी। So life by Shweta, if you see life is an abbreviation. So it's not LIFE, it's LYFE. आप देखते हैं वो एक abbreviation है, जब आप उसे ब्रेक करते हो that stands for living yoga for fulfillment and energy. Great. So life फोकस करता है, लाइफ जो बात करता है, लोगों को जो सिखाना चाहता है वो है नेचुरोपैथी के ऊपर, योगा एंड वेलनेस के ऊपर एंड इनकॉर्पोरेटिंग माइंडफुल ईटिंग हैबिट्स के ऊपर। जो लाइफ का फोकस है वो इर्द गिर्द घूमता है इसके कि आप एफर्टलेसली ईज़ के साथ, जैसे लोगों को लगता है कि वेलनेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, नहीं। सो दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ लाइफ कि वो
आप अपनी लाइफ में माइनर ईटिंग हेल्दी हैबिट्स को इनकॉर्पोरेट करके कैसे बड़े पॉजिटिव हेल्थ चेंजेस मेजर हेल्थ बेनिफिट्स रीप कर सकते हो. दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़ अबाउट. एंड अभी लाइफ अपने इनिशियल स्टेज पे है. आगे इन 6 to 8 months टाइम हमारे साथ थोड़े एडवांस लेवल योगा प्रैक्टिशनर्स भी जुड़ने वाले हैं. हिप्नोथेरेपिस्ट्स भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे. एंड some life coaches as well will be joining us. So that's going to be like that. और आगे 1 साल के अंदर लाइफ अपनी वेलनेस रिट्रीट पैकेज लॉन्च करेगा. हम लोकेशन इग्नोस्टिक रहेंगे. डिफरेंट लोकेशंस पे जाके लाइफ अपने वेलनेस रिट्रीट्स कंडक्ट करेगा जहाँ हम लोगों को नेचुरोपैथी, योगा, वेलनेस एंड वैदिक एंड योगिक डाइट के ऊपर उनको एक्सपीरियंस कराएंगे. So अच्छा, आपने एक जगह कहा है कि योगा इज फुलफिलमेंट. यस. तो आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल है लोगों की, तो इसमें जो योगा का आपने जो टैग दिया है या बोला है इस शब्द को, तो व्हाट डज दिस एग्जैक्टली मीन? सो फुलफिलमेंट कम्स फ्रॉम अगर आप पीसफुल हो, आप कंटेंटेड फील कर रहे हो, आप काम फील कर रहे हो अपने यहाँ पे, इसका बहुत ज़्यादा काम रहता है. आपका जो मेंटल वेल बीइंग है, दैट हैज़ गॉट अ लॉट टू डू इन योर परफॉर्मेंस, वॉट एवर यू आर डूइंग, वेदर यू आर मैनेजिंग अ फैमिली, यू आर वर्किंग, यू आर विद एनीथिंग, यू नेम इट. आपका अगर आप यहाँ पे कंपोज्ड हो, आपका मेंटल वेल बीइंग हेल्दी है, तो आप मेरे हिसाब से जग जीत सकते हो. और अगर आप पीसफुल हो, आप कंटेंटेड फील करते हो, तो यस. एंड फिटनेस हैज़ गॉट अ लॉट टू डू विद दिस. फिटनेस आपका ओवरऑल जो पर्सोना है, जो आपकी ओवरऑल थिंकिंग है, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग को स्ट्रेंथन करता है. एंड दैट ब्रिंग्स इन द फुलफिलमेंट. एंड you feel more composed, more confident, more active and more much healthier. एक और आपकी टैगलाइन है, स्ट्रेंथ एक्सप्रेस्ड सॉफ्टली. तो ये टैगलाइन भी थोड़ा लोगों में क्यूरियोसिटी है जानने की कि एग्जैक्टली व्हाट डज दैट मीन, और इसको थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन कर पाएँ. जी बिल्कुल. स्ट्रेंथ स्पीक्स सॉफ्टली. मेरा ऐसा मानना है, आप किसी भी चीज़ को रेगुलरली करते हो, मेरे लिए कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है. आप किसी भी चीज़ को रेगुलरली करते हो, जैसे आपने योगा ही किया या फिटनेस, आप में कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है. अब परफेक्शन के पीछे आप भागोगे, अगर आप उस चीज़ को कंसिस्टेंसी से कर रहे हो, तो अपने आपको आपके गोल अचीव करने में मदद मिलती है. एंड यू गेट मोर एंड मोर मोटिवेटेड. आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हो टू पुश योर सेल्फ टूवर्ड्स दैट. सो कंसिस्टेंसी मैटर बहुत करती है. चाहे आप 5 मिनट अपने आप को दीजिए या 10 मिनट अपने आप को दीजिए, बहुत ज़्यादा रेगुलस अपने आप को किसी चीज़ के पीछे पड़ने से थोड़ा सा आपको वैसे भी टाइम की तो बहुत कमी है. तो इसीलिए आप थोड़े से टाइम में इनकॉर्पोरेट करें अपने आप को. बस आपका कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है. तो दैट्स हाउ आई फील दैट सो दैट्स माई टैगलाइन. ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ स्पीक्स सॉफ्टली, थोड़ा पर रेगुलर, कंसिस्टेंट होना. ठीक है. तो आपकी जो कंसिस्टेंस रहने की बात है और जो आपकी टैगलाइन है, इसको आपने मैच करा के हमें बताया. अब हम चलेंगे थोड़ा फीमेल हेल्थ की तरफ. जी. हम शुरुआत करेंगे बड़ी उम्र की महिलाओं से. बिल्कुल. उनमें खासतौर से हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या आती है, और खासतौर से जब आप मेनोपॉज पर चली जाती हैं महिलाएं, तो उस दौरान और उसके बाद भी काफ़ी सारी स्ट्रगल्स उनको झेलनी पड़ती हैं. तो उसमें आपकी नेचुरोपैथी, योगा और जो भी आप पैकेजेस ऑफर करने जा रहे हैं, वो कैसे हेल्प कर सकते हैं? हाँ, आजकल आप इवन यंग गर्ल्स में देखते हैं कि PCOS, PCOD एंड ऑफ कोर्स मेनोपॉज, तो मतलब जो लेडीज़ वुमेन के ऊपर है, इट टेक्स अ टोल समटाइम्स.
तो छोटी छोटी जैसे माइंडफुल ईटिंग हैबिट्स, आप लाइफस्टाइल हल्के हल्के लाइफस्टाइल चेंजेस करके इसको कोप अप कर सकते हैं। जैसे मेनोपॉजल में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फील मोर काम एंड कंपोज्ड। थोड़ा बहुत जैसे फैमिली वाले भी उस कंडीशन को समझें, बट योगा एंड वेलनेस हैज़ गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले ओवर हियर। तो उसमें कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस या कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस आप अगर बता पाएं? जी बिल्कुल। जैसे मेनोपॉज के दौरान आप जैसे गौमुख आसन है जी, वो बहुत काम आता है। वो हमारा जो ओवरऑल बीइंग है, जो जैसे जिस तरीके से एक वुमेन की बॉडी होती है, उसको बहुत ज़्यादा जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे, बहुत काम आता है उसको रेगुलराइज करने में, चीज़ों को थोड़ा सा आपको कंपोज फील कराता है। जैसे प्राणायाम है, अगर आप प्राणायाम करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होंगे उसके भी, क्योंकि देखिए कई बार हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से मेनोपॉजल वुमेन में हॉट फ्लशेस की प्रॉब्लम होती है, या आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन आएगा, आप कभी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप प्राणायाम करते हो, या आपको वो ज़्यादा स्ट्रेस फ्री, पॉजिटिव और थोड़ा काम एंड कंपोज रखता है। आपका मेंटल वेलबींग उस दौरान स्ट्रॉन्ग रहना बहुत फिजिकल के साथ आप फिजिकल तो आप योगा करेंगे लेकिन अगर आप योगा के दूसरे एस्पेक्ट्स को और अपनाते हैं इसमें ध्यान और प्राणायाम वाली जो आप बातें बता रहे हैं, तो जी थोड़े जैसे नेचुरोपैथी की तरफ भी हम यहाँ झुकाव दे सकते हैं कि कुछ कंकॉक्शंस होते हैं, कुछ जैसे सौंफ, जीरा एंड अजवाइन का पानी, वो भी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल ताकि वो बेनिफिट हो सकें। हमारा चैनल ही इसीलिए है कि लोगों की जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, हम उन्हीं पे एक्सपर्ट्स के साथ बात करते हैं और उनसे हम वही चीज़ निकलवाते हैं जो हमारे दर्शकों की समस्या होती है और उसका वो सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। जी तो वही बात है कि जैसे ये छोटे छोटे, जैसे आप अगर लेमन ग्रास होती है, उसको थोड़ा सा लेमन ग्रास लीजिए, उसको ब्रूस करके आप 1 कप वाटर में उसको बॉईल करते हैं एंड जिंजर डाल देते हैं उसमें थोड़ी सी ग्रेटेड, एंड यू जस्ट बॉईल इट एंड मेक इट अ कंकॉक्शन एंड जस्ट add a little bit of lemon to it। तो ये और इसको आप जैसे मील के पहले थोड़ा सा ले लें। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो यू पैक इट फॉर योर सेल्फ, टेक इट इन अ थर्मस, आप वहाँ उसको हल्का हल्का सिप कीजिए। ये आपको बहुत रिलैक्सेशन देता है दिमाग में। और योगा एंड वेलनेस का तो मतलब एक वो तो रामबाण एक इलाज है ही हम सब के लिए, बी इट अ मैन, बी इट अ वुमेन, बी टीनेजर्स। जो आप देख रहे हो इतना स्ट्रेस प्रिवेल कर रहा है जो टीनेजर्स में, मैं उसी पर आने वाला हूँ। जी तो बस इसीलिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम थोड़ा सा इन सब चीज़ों की ओर ध्यान दें। तो श्वेता जी, अब हम बड़ी उम्र की महिलाओं से अब नीचे आते हैं जी, सबसे नीचे आएंगे फिर हम बीच में चलेंगे जी। अब हम बात करेंगे टीनेजर्स की। आज की डेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं जी। चाहे वो पढ़ाई लिखाई का प्रेशर हो, या बड़ी उम्र में अगर थोड़ी हो गई है तो जॉब के लिए वो अप्लाई करने से लेके, या जॉब में अगर मिल भी गया तो जॉब के अंदर के स्ट्रेस बहुत हैं। तो ऐसे में आपकी जो थेरेपीज़ हैं, योगा हो चाहे नेचुरोपैथी हो, वो उनके लिए किस तरह से हेल्प कर सकती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जो आप देखेंगे योगा में जो प्राणायाम की हम बात करते हैं, प्राणायाम इज़ अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, राइट? इफ़ यू ब्रीद इन अ स्पेसिफिक पैटर्न, आपका जो ओवरऑल, जैसे आप जब फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल छोटा सा मैं यहाँ कोट कर रही हूँ कि जब आप खुश रहते हो आप एक स्पेसिफिक पैटर्न में ब्रीथ करते हो, आप जब थोड़े एंग्री रहते हो आप एक स्पेसिफिक पैटर्न में ब्रीथ करते हो। तो हर जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है, आपकी ब्रीदिंग से इट हैज़ गॉट अ लॉट टू डू विद योर ब्रीदिंग, राइट? तो उसी तरीके से आपका जब टीनेजर्स होते हैं उनमें एड्रेनलिन रश बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर जब जैसे उनको कंपटीशन का बहुत ज़्यादा, कुछ बच्चों को रहता है कि एग्ज़ाम का फेयर रहता है, बहुत हार्ट रेंचिंग इश्यूज़ हैं क्योंकि कंपटीशन भी इतना कट थ्रू होता है, उनका स्टेट ऑफ माइंड इतना ज़्यादा हिल जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, बिकॉज़ वो कर के बेचारे अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, बट टू सी द वर्ल्ड अराउंड दे फील अ लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट, तो प्राणायाम बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है इसमें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इसमें। और अगर प्राणायाम करें बच्चे,
it's I know being a parent, I know how difficult it is to bring them up to terms and कि बेटा करो, तो it's very difficult. But अगर फिर भी मैं इस पे emphasis दूंगी कि अगर teenager इस तरफ ध्यान दें तो it's going to be very beneficial for them, क्योंकि overall जो प्राणायाम है आपके body, mind, soul को compose करता है, relax करता है, and of course आप more confident feel करते हो, healthy feel करते हो, composed feel करते हो, you feel more connected to yourself, you know, wherein you can, आपका confidence बढ़ाता है, आप अपनी पढ़ाई पे, और अगर ठीक है जैसे डू और डाई वाली सिचुएशन नहीं रहेगी कि भाई हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे कर लेंगे. देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज, सो इट हैज़ गॉट अ लॉट टू डू विद देयर मेंटल वेलबीइंग, आई थिंक. तो अगर टीनेजर्स इस चैनल को देख रहे हो या उनके पेरेंट्स इस चैनल को देख रहे हो, तो श्वेता जी की जो बात अभी हुई है, जो उन्होंने एडवाइस किया है, तो मैं पेरेंट्स को भी एडवाइस करूंगा कि वो बहुत फोर्स ना करें, लेकिन ये है कि किसी तरह से उनको इस टर्म पर लेके आएँ कि वो रोज़ाना थोड़ा अपना प्रैक्टिस करें योगा की. और साथ में अगर टीनेजर्स देख रहे हैं तो टीनेजर्स आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी कि आपका परफॉर्मेंस दुगना हो सकता है, आप मोर कंपोज रह सकते हैं. इसके अलावा आप जो भी फील्ड में हैं, आप चाहे एजुकेशन में हो, स्पोर्ट्स में हो या किसी भी एक्टिविटी में हो, वो एक्टिविटी योग करने से डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे. तो ये बहुत अच्छी एडवाइस है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए. एंड ऑल्सो इस पे रविंदर जी एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी मैं कि बच्चे जैसे मोस्टली गेमिंग कर रहे हैं घर में बैठ के, लाइक योगा इज़ वन थिंग, बट गेमिंग और लाइक यू नो सिटिंग ऑन द काउच बस लैपटॉप पे दिया, बिकॉज वो भी मजबूर हैं बेचारे, अपना काम करना है, उनको पढ़ाई करना है, प्लस द गेमिंग और ये सब, क्योंकि कंप्यूटर गेम्स आ गए हम लोगों के ज़माने में, हम बाहर फिजिकल एक्टिविटीज़ निल हो चुकी है. तो आई वॉन्ट all the kids to go out, make friends, play basketball, swim, cycle, जो भी आपको अच्छा लगता है, पर थोड़ा आउटडोर एक्टिविटीज़, और जो भी स्पोर्ट, आप टेनिस खेलते हो, आप स्विमिंग करते हो, आप साइकिलिंग करते हो, बैडमिंटन खेलते हो, जो भी करते हो थोड़ा करिए, आधा घंटा खेलिए, आप जाइए, माइंड फ्रेश होता है. एंड स्पोर्ट्स एक्चुअली बहुत स्ट्रेंथन करता है आपकी मेंटल और फिजिकल वेलबींग को. एक कॉम्पिटिटिव जो एक आपकी धारणा होती है वो लेके आता है, एक हेल्दी कंपटीशन की फीलिंग पैदा करता है स्पोर्ट्स. बिल्कुल सही कहा आपने जी. श्वेता जी, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और अब हम आते हैं जो नई माएँ बनी हुई हैं जी, न्यू मदर्स की हम बात करते हैं. तो उनके लिए कौन से पॉस्चर्स, कौन से प्राणायाम आप सजेस्ट करेंगी जिससे कि वो बेहतर फील कर सकें और उनकी रिकवरी थोड़ा फास्ट हो सके? जी. सो जो लैक्टेटिंग मॉम्स होती हैं या जो न्यू मॉम्स होती हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो अपनी पोस्ट नेटल केयर लेना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिस गोज़ अ लॉन्ग वे. ये आपके साथ, लेकिन ये होता है कि जो वर्किंग मदर्स हैं उनके साथ ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करती हैं अपने आप से. वही तो प्रॉब्लम है. इवन अगर हाउसवाइफ्स भी हैं तो वो पहले फैमिली को देखती हैं, बाद में अपने आप को देखती हैं. दैट्स व्हाट ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग. पहले आप अगर ठीक रहोगे, जब घर की लेडी स्वस्थ और संतुलित रहती है तो पूरा परिवार, पूरा समाज संतुलित और स्वस्थ रहता है, क्योंकि आप CEO हो अपने घर के. अगर आप बेटर फील करोगे तो सब बेटर फील करेंगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप बेबी होता है, ऑफ कोर्स यू हैव टू पे अटेंशन ऑन द न्यू बॉर्न, आपको बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहना पड़ता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे आपने अपने खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन को इन्वॉल्व करना है, जैसे सीजनल फल, सब्जियां, घी, नट्स. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो डोंट हैव रेड मीट. Try to have chicken, fish, eggs, stuff like that. And what about those who are vegetarians? Vegetarians के लिए प्रोटीन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देना है, लेग्यूम्स पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देना है, नट्स आपको बहुत अच्छे से खाना है. घी हमारे यहाँ जो वैदिक जो माना गया है, हमारे यहाँ पुरातन समय से घी का बहुत इम्पोर्टेंस है और उससे पायस फूड कुछ नहीं है. सो घी इज़ द मेन सुपर फूड दीज डेज. आजकल घी के बारे में 1 tablespoon But it should be pure enough. It has to be cow ghee. That also I want to tell you. Not a buffalo. Yeah, of course. cow ghee होना चाहिए. उसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं. आप 1 चम्मच भर के cow ghee खाइए, फाइबर रिच फूड खाइए, पल्सेस खाइए, नट्स खाइए,
खाइए सीज़न से रिलेटेड, क्योंकि मदर नेचर ने हमको, ठंड है, विंटर्स है, तो उस हिसाब से मदर नेचर के गिफ्ट्स हैं ये सब। हरे पत्ती, हरे साग, फ्रूट्स हैं और नट्स हैं, क्योंकि उनमें ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं जो आपको कोप अप करने में मदद करते हैं इस दौरान, क्योंकि आपका जो पोस्ट नेटल है उसमें आपको ब्लड चाहिए होता है कि आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, इफ़ यू आर फीडिंग द बेबी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फूड लाइक दैट। हल्का बहुत प्राणायाम आपको करना है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज इनिशियल 3 मंथ्स में आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, लेट के जैसे आपने हल्का बहुत प्राणायाम कर लिया, शवासन कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे आप बैठ के अपने पैरों को हल्का हल्का स्ट्रेच करें और फिर ग्रेजुअली आगे बढ़ें, बिकॉज योगा इज़ ग्रोइंग ग्रेजुअली। आप किसी भी चीज़ को फोर्सिबली स्ट्रेच करेंगे तो इट्स नॉट गुड फॉर यू। धीरे से अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो इट्स गुड, यू कैन स्टार्ट विद लिटिल बिट ऑफ ताड़ासन, वृक्षासन, थोड़ा बहुत काउ पोज इज़ वेरी वेरी गुड, यू नो। काउ कैट स्ट्रेच अगर आप करते हैं, गौमुख आसन है, ये सब आप करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स लगता है ये सब करके। और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज एंड वॉकिंग, स्लो वॉकिंग इज़ वेरी गुड फॉर दीज मॉम्स। एंड धीरे धीरे आप अगर इस चीज़ को करते हैं तो बॉडी भी आपका साथ देने लगती है, क्योंकि यू आर ट्रीटिंग, इफ़ यू ट्रीट योर बॉडी लाइक अ टेम्पल, बॉडी आपको वही चीज़ इन रिटर्न देती है, बॉडी उतना ही प्यार आपको वापस देती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द बॉडी। तो न्यू मॉम से मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप बेबी को देखिए, फैमिली को देखिए, बट अपने ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को भी आपकी ज़रूरत है और फैमिली को भी आपकी ज़रूरत है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ठीक। तो अब श्वेता जी, हम योग का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपने लिया है और आपने जो पेजेंट में जो रनर अप का खिताब जीता है, जो भी हाल ही में मिसेस इंडिया एशिया कंपटीशन हुआ था, तो कहा जाता है कि योग बहुत हेल्प करता है आपकी जी। तो आपने योग को किस तरह से इस कंपटीशन को जीतने में इस्तेमाल किया? जी, सबसे पहले तो इसका जो मुख्य श्रेय है वो मैं अपने पापा को देना चाहूँगी, श्री शरद अग्निहोत्री जी को। इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने ही योग की एक जो मोटिवेशन है, इंटरेस्ट है, सबसे बड़ी बात वो जगाया मेरे अंदर। और इस टाइम मुझे योग बहुत काम में आया है इस पेजेंट में, क्योंकि जब ये पेजेंट मैंने जीता तो प्रेस ने, रिपोर्टर्स ने, मेरे जो ऑर्गेनाइजर्स थे, इवन द फेलो कंटेस्टेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एवरीबडी आस्क्ड मी कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि रविंदर जी, ये हकीकत है कि कुछ कंटेस्टेंट्स, फेलो कंटेस्टेंट्स जो आए थे मेरे, वो एक साल से इसके लिए मेहनत करके आए थे। इफ दे वर ओवरवेट दे हैड टू रिड्यूस द वेट, बट माई आंसर वॉज ओनली वन कि आई वॉज पेजेंट रेडी। मुझे कहीं पे भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। सबसे पहली बात, मेरा रेगुलर योगा प्रैक्टिस जो मैं छोड़ नहीं सकती। आप कब से करते आ रही हैं योगा? मुझे 15 साल हो गए हैं योगा करते हुए। दैट इज़ व्हाट आपने कहा कि मैं पेजेंट रेडी थी। जी, तो या माय डैड, मेरे जो पिताजी हैं, उन्होंने हमेशा, पेरेंट्स तो अपने आप को सब बच्चों को बोलते ही हैं, तो जब समझ में आया और खुद किया उसको, तो समझ में आया कि कितना पॉजिटिव डायमेंशन, कितना पॉजिटिव आउटलुक दिया योगा ने मुझे। और इस समय तो मुझे बहुत काम आया योगा, बिकॉज आई वॉज नॉट ओवरवेट एट ऑल। पोस्चर हैज़ गॉट अ लॉट टू डू। जब आप कैट वॉक करते हो, यू हैव टू स्टैंड टॉल, यू हैव टू स्माइल विद कॉन्फिडेंस, और आपका जो पूरा पोस्चर है वो देखा जाता है। और जब आप योगा करते हो तो of course it works on your posture, it gives you inner glow also, so not much of colors required on your face। तो इसकी बहुत मदद मिली। रेगुलर डाइट और योगा ने मुझे इस वक्त बहुत बहुत मदद किया। और बस इसी Those who are aspiring, उनके लिए क्या मैसेज होगा, जो ब्यूटी पेजेंट के लिए कर रहे हो या फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हो या एक्टिंग में जाना चाहते हो, जहाँ की इन सब चीज़ों की आपको अच्छा दिखना, गुड लुक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनके लिए क्या आप मैसेज देंगी? बस यही कहना चाहूँगी रविंदर जी मैं आप सबसे कि बस स्माइल विद कॉन्फिडेंस, स्टैंड टॉल, आप मेहनत कीजिए, बस आगे की मत सोचिए। बस आपको कैट वॉक
ठीक है आ जाती, कई लोगों का पोस्चर ठीक नहीं होता है, आप करेक्ट कर लेते हो, आगे जाके सब ठीक हो जाता है। जब वहाँ ग्रूमिंग होती है आपकी, वहाँ प्रॉपर ग्रूमिंग होती है, पहले आपको आपके क्वेश्चंस जो वो लोग थ्रो करते हैं आपके पर, उसको किस तरीके से आंसर करना है, 2-4 दिन वो लोग ग्रूमिंग करते हैं और उसके बाद तो अपने आप हो जाती हैं। तो श्वेता जी एक बार फिर हम वापस आते हैं लाइफ बाय श्वेता पर जी। तो ये आपके जो क्लाइंट्स होते हैं जिनको आप सर्व कर रहे हैं, अगर इनकी हम बात करें तो मेजरली किस तरह के इश्यूज़ वो फेस कर रहे होते हैं, किस तरह की समस्याएं लेकर के वो आपके पास आते हैं जिनको आप रिजॉल्व करते हैं? सबसे बड़ा इशू आज की डेट में जो क्लाइंट्स लेके आते हैं वो है ओबेसिटी जी। ओवरवेट होने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वही बात है, लोग डेट्रीमेंटल जॉब्स हैं लोगों की, नहीं टाइम निकाल पाते, गलतियां उनकी भी नहीं है, नहीं टाइम मिलता। 9 to 6 की जॉब होती है, घर में फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ देखना पड़ता है, नहीं टाइम मिलता। तो मोस्टली ओवरवेट होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आजकल सोसाइटी में। तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा टाइम स्क्वीज़ आउट करके अपने ऊपर मैं यही उनको सजेस्ट करती हूँ। ऑफ कोर्स मेरा डाइट न्यूट्रिशन सारा प्लान मैं उनको देती हूँ, पर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि येस इट्स 70% फूड बट 30% इट हैज़ गॉट टू डू विद एक्सरसाइज, मूविंग अराउंड ऑल्सो बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहे सुबह अपने लिए टाइम 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा धीरे धीरे इंक्रीज भी कर सकते हो। आप अपना टाइम मैनेजमेंट उस हिसाब से कीजिए। आप नींद अभी टाइम मैनेज नहीं करते फिर बाद में उनको बहुत बड़ा टाइम मैनेज करना बड़ा टाइम यू हैव टू पे थ्रू योर नोज। मतलब जितने डाइट और न्यूट्रिशनिस्ट्स हैं जहाँ भी आप देखिए सब कुछ कितना एक्सपेंसिव है सब तरफ। नॉट ओनली एक्सपेंसिव है लेकिन आपके ऊपर कितना टैक्सिंग हो जाता है, पूरी फैमिली पे टैक्सिंग होता है बिकॉज इट हैम्पर्स योर ओवरऑल कॉन्फिडेंस। आपकी सेल्फ एस्टीम को वो थोड़ा सा डिस्टर्ब। अगर आप बेड रिटर्न हो गए तो आप जॉब से लेके तमाम चैलेंजेस सामने आते हैं। मोर प्रोनिक हो जाते हो टू बी गेटिंग क्रॉनिक डिजीजेस, हार्ट से रिलेटेड हो गया। आप मेंटली अगर थोड़े से भी स्ट्रेस्ड हो, क्योंकि अगर आप थोड़ी एक्सरसाइज पे अपना टाइम देते हो, प्राणायाम पे थोड़ा सा टाइम देते हो, तो ऑफ कोर्स ठीक है। स्ट्रेस तो देखिए लाइफ है, पार्ट एंड पार्सल है अच्छे और बुरे का, वो तो जैसा है वैसे ही चलेगा। लेकिन उस अडमिस्ट ऑल दिस अगर आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए, अपने बॉडी के लिए, अपने मेंटल वेलबींग के लिए निकालते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स गोइंग टू बेनिफिट यू इन अ लॉन्ग रन ओनली। सो बहुत ज़रूरी है। ओबेसिटी एंड स्ट्रेस दो चीज़ें आपने बताई। ओबेसिटी एंड स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यही इशू ज़्यादातर है आजकल सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा लोगों के। तो यूजुअली अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो हाउ डू यू मेजर कि कितने समय बाद उनके अंदर बदलाव आना शुरू हो गए, पॉजिटिव बदलाव आना शुरू हो गए? मान लीजिए हम ओबेसिटी की बात करें या स्ट्रेस की बात करें तो ओवर पीरियड अब कितना टाइम हम देखें कि उस पर असर दिखाई देना शुरू हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि मेरे पास टू बी ब्राइड्स भी आती हैं जो कहती हैं मुझे 2 महीने में 15 kgs कम करने हैं या मुझे 2 महीने में 20 kgs कम करने हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ, मैम आप थोड़ा लेट आए हो, क्योंकि बहुत फास्ट रिडक्शन जब होता है इट्स नॉट हेल्दी। आप जितने फास्ट रिड्यूस करते हो आप उतना ही फास्ट गेन भी करते हो। और योगा आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। लेकिन आप अगर ये चाहिए कि 1 महीने में मेरे 6 kgs या 10 kgs चमत्कार, वो नहीं हो सकता। योगा गोज विद यू अ लॉन्ग वे, इट परपेचुएट्स। लेकिन ये कभी नहीं होगा कि आपका you'll start looking good, आपका एक इनर ग्लो आता है, लेकिन एकदम से वेट रिडक्शन नहीं हो सकता। उसके लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो ऐसे में कई जो आपने बताया क्लाइंट आते हों, कई लोगों का ये भी मैंने देखा है कि फिर जब उनको लगता है योगा इज़ अ लॉन्ग रन बिजनेस जिसमें कि बहुत समय लगेगा, तो फिर वो ऐसे में कुछ मेडिसिन की तरफ जाते हैं जो खासतौर से सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर ये साहब फटाफट आप आज खाइए और कल से वजन आपका 7 दिन में कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ओज़ेम्पिक एंड ऑल आजकल लोग बहुत ले रहे हैं जो कि आपके एपेटाइट को कोक करता है।
ये डायबिटीज़ की मेडिसिन है, डायबिटिक लोगों को दी जाती है हाई लेवल में, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आप नेचुरली इसको जितना अचीव कर सकें उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो जैसा आपने पूछा, आजकल सोसाइटी में स्ट्रेस, बच्चों में भी, जैसे मैंने आपको बताया, टीनेजर्स भी आते हैं कई बार हमारे पास, तो वही ओबेसिटी का ही प्रॉब्लम लेके, मोस्टली विमेन दे आर लाइक, अब ठीक है जिनकी मैरिज है, जिनका 6 मंथ्स बाद है, तब इट्स वेरी ईजी फॉर मी टू मैनेज मैं उनको एक डाइट प्लान देती हूँ, एक रिजीम प्रिस्क्राइब करती हूँ जिसको वो फॉलो करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। नहीं तो मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर स्लाइड बट हेयर एंड देयर चेंजेस से, उतना नहीं तो थोड़ा बहुत। एंड जहाँ तक कि आपका सवाल है कि कितने दिनों में, तो मैं एक स्केल ड्रॉ करती हूँ, उनके सामने बैठ के डिस्कस करती हूँ कि किस वजह से उन्होंने इतना वेट पुट ऑन किया है, क्योंकि पोस्ट नेटल वेट एक अलग चीज़ होती है, वो उसको बहुत धीरे धीरे कम करना पड़ता है, लेकिन कई बार स्ट्रेस के कारण हो जाता है आपका, कई रीजंस होते हैं, कई बार जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने की वजह से भी वेट पुट ऑन होता है। कॉर्टिसोल लेवल स्ट्रेस की वजह से बहुत इंक्रीज होता है किसी की भी बॉडी, ओवर ईटिंग भी करने लगते हैं आप स्ट्रेस ईटिंग करने लगते हैं लोग। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप थोड़ा सा मेंटली अगर आप रिलैक्स फील करते हो तो आप और मोटिवेट होते हो ये सब चीज़ें, क्योंकि आपको जिम जाना है, आप 2 दिन जाओगे, फिर आपको लगेगा कि आपका माइंड अपने आप अंदर से बोलता है ठीक है आज हो गया, आप कल के लिए आप छुट्टी ले लेते हैं, आज बॉडी बहुत सोर है, टायर्ड है, और आप छुट्टी लेने की सोचते हो। तो एनीथिंग एज आई टोल्ड यू, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपने कल 2 घंटा करा तो आज 30 मिनट करिए, पर करिए। एक दिन बॉडी को रेस्ट भी देना होता है, एक दिन थोड़ा सा बिंजिंग करना भी ज़रूरी है, थोड़ा चीटिंग करना, नहीं तो मोटिवेशन नहीं होता है ये सब करने का, क्योंकि बहुत एक जैसा जब हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोनोटोनी आ जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा सा चीटिंग इधर उधर 1-8 दिन के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। इफ़ यू वांट टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी, तो श्वेता जी, अब हम बात करेंगे उन वर्किंग प्रोफेशनल्स की, जी, चाहे वो 9 से 5 काम करते हों या उनकी नाइट शिफ्ट्स में काम होते हों, मतलब राउंड द क्लॉक आजकल तो लोग काम कर रहे हैं। इवन इफ अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं भी, मतलब घर से भी करने वाले लोग होते हैं, जी। तो ऐसे लोगों के लिए आप ऐसे कोई सी 3 एडवाइस या ऐसी बात बताएं जो हैबिट्स उनको चेंज करनी चाहिए, और जिसको चेंज करने के लिए उनको केवल 10 मिनट पर डे देना पड़े, जी, और उससे उनकी हेल्थ इंप्रूव हो सके। जी, सो डे टू 9 to 5 जो लोग काम करते हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग और डेट्रीमेंटल जॉब है, उनके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा रविंदर जी कि थोड़ी देर अपने लिए टाइम निकाल के, आप चाहे 10 मिनट निकालिए, 20 मिनट निकालिए, थोड़े से स्ट्रेचेस कीजिए। अगर आपको सूर्य नमस्कार आता है, नहीं तो अगर आपकी बॉडी कंडीशन, मतलब आपको लोअर बैक पेन नहीं है, आपके नीज़ ऑल राइट हैं, तो आप 5 से 4 रेप्स सूर्य नमस्कार के भी कर सकते हैं। थोड़ा प्राणायाम कीजिए और थोड़ा सा अपने आप को, जैसे आपने शवासन किया, ट्राई टू कनेक्ट विद योरसेल्फ, कॉन्शियस ब्रीदिंग कीजिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। तो कॉन्शियस ब्रीदिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आप 10 मिनट ऑन अ काउंट ऑफ 10 अगर आपने इनहेल किया है, तो ऑन अ काउंट ऑफ 15 आप उसको उससे थोड़ा डबल टाइम, जैसे अगर हो सके तो उसको 20 काउंट ऑफ 20 नहीं, उसको जैसे आपने ब्रीद इन किया आपने, या 1 2 3 4 5 अंदर गई सांस, और 1 2 3 4 5 टिल 20 उसको एक्सेल करना है। लॉन्गर टाइम तक आपको एग्जैक्टली एक्सेल करना, लाइक स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आप लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कर सकते हो। आप अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करके जस्ट 2 या 3 मिनट तक, अगर आपको मान लीजिए किसी प्रेजेंटेशन का स्ट्रेस है या कोई एंजाइटी है, क्यूरियोसिटी है, तो आप अपना राइट नॉस्ट्रल बंद करके 2 या 3 मिनट के लिए लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीथ करेंगे, तो आप देखेंगे आप काफी क्या लॉजिक है, काम एंड कंपोज्ड फील करते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है वो आपका बहुत कनेक्टेड रहता है, वो आपका सब सारे सिग्नल्स यही देता है। आपका कुछ ऐसा
जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं जैसे प्राणायाम है, यहाँ कंपोज करता है, तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है इससे बहुत ज़्यादा। तो जब आप यहाँ पे रिलैक्स होते हो, आपका मेंटल वेलबींग को बहुत रिलैक्स और काम एंड कंपोज करता है ये। इसमें क्या अनुलोम विलोम भी हेल्प करता है? अनुलोम विलोम आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत काम एंड रिलैक्स फील कराता है। अनुलोम विलोम इज़ वन थिंग, देन उद्गीत इज़ वन थिंग, एंड डीप ब्रीदिंग जैसे मैंने आपको बताया, ऑन अकाउंट ऑफ 10 एंड देन एक्सेल ऑन अकाउंट ऑफ 15 और 20, वो चीज़ बहुत बेनिफिशियल है। एंड जस्ट बैठ के आंखें बंद करके थोड़ी डीप ब्रीदिंग करने से ही आप बहुत रिलैक्स और मेडिटेशन फील करते हो। एंड ट्राई टू कनेक्ट, मतलब जैसे कहा जाता है कि मेडिटेशन में आप अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाइए, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, इतना कुछ नहीं है। जस्ट आपको एक रिलैक्सिंग, आप एक इंस्ट्रूमेंटल कुछ भी, सितार या कोई भी जो भी आपको कंपोज फील कराता है, अच्छा फील कराता है, वो एक म्यूज़िक लगाइए एंड सिट फॉर 5-10-15 मिनट्स, जितना आप बैठ सकते हो। बस ट्राई टू, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, बस आंखें बंद रखिए, ट्राई टू कनेक्ट टू योरसेल्फ। आसपास जो हो रहा है उसको होने दीजिए, उसी को फील कीजिए, वो भी अपने आप में एक मेडिटेशन। एग्जैक्टली, कीप ऑन ऑब्जर्विंग, कोई हवा की आवाज़ है या पत्तों की आवाज़ है, कोई बात कर रहा है, फ़ैन की आवाज़ है, वो भी अपने आप में एक मेडिटेशन है। आपके बॉडी पार्ट्स, अपने आप का सब कुछ कॉन्शियस बिल्कुल स्लो है, बिल्कुल काम है, आप खुद अपने आप से कनेक्ट कर पाओगे। तो मतलब ये सारी चीज़ें आप चाहें तो 10 मिनट में पर डे अगर करते हैं तो कुछ स्ट्रेचेस हैं, जैसे ताड़ासन है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैंने बताया आपको, जैसे सूर्य नमस्कार में काफ़ी सारे ही आसन कवर हो सकते हैं। तो अगर आपकी मेडिकल कंडीशन, आपको नी या नी पेन नहीं है, कोई बैक इशू नहीं, बैक एक नहीं है, आपका सब कुछ ठीक है, तो आप 4 से 5 ही बोले हैं मैंने, ज़्यादा नहीं। सो बिकॉज आई नो काफ़ी डिमांडिंग होती है डे टू डे लाइफ में, 9 to 5 जॉब, इट्स वेरी टैक्सिंग समटाइम्स। तो सिर्फ 9 to 5 जो 4 से 5 ही आप रेपिटेशंस करेंगे, उसी में आप, और कॉन्शियस ब्रीदिंग करें, थोड़ा सा प्राणायाम करें जी। यस, सो दैट इज गोइंग टू मेक अ मेजर डिफरेंस मेरे हिसाब से जी। तो चलते चलते मैंने आपके लिए कुछ 3-4 प्रश्न रखे थे जो मेरे लिए एक रैपिड फायर राउंड है जी, और उसमें मैं अपने दर्शकों के बिहाफ पे आपसे जानना चाहूँगा जी, और उसमें आपको बस एक आंसर ही देना है जी। बिल्कुल। तो टी और कॉफ़ी? टी। फेवरेट आसन? सुखासन। तो श्वेता जी, एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि योग की कोई सी ऐसी पुस्तक जिसको आप फॉलो करती हो, जिसने आपको मोटिवेट किया हो, जिससे काफ़ी आपको सीखने को मिला हो? यस, Fit After 40 by Dr. Sheila Nambiar. So that was one which थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है and काफ़ी useful और informative है। और ऐसी कोई चीज़ जो आप चाहेंगे कि लोग तुरंत छोड़ दें? Taking your health for granted, ये बिल्कुल छोड़ना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है आपने कही। हाँ। तो देखा दर्शकों, आपने श्वेता जी ने आज आपको संक्षेप में कितनी बेहतरीन जानकारियाँ दी, कितनी इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ दी, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जिस बात पर जोर दिया, एक तो कंसिस्टेंसी की बात करी, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि आपको घंटों लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने रोज़ाना के शेड्यूल में से केवल 10 मिनट अगर निकाल सकते हैं और योग और नेचुरोपैथ की बताई हुई जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करते हैं, तो आपको बहुत जल्द और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, और आपको जो आपकी बॉडी है बहुत हल्की लगेगी, और साथ में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा, जो आपकी बहुत सारी ओबेसिटी से लेकर स्ट्रेस जैसी समस्याएं हैं वो ठीक होंगी, और साथ में आपकी और भी जो दूसरी समस्याएं हैं उनका भी आपको सल्यूशन योग और नेचुरोपैथी के जरिए मिलेगा, और आप अपने आप में पहले से बेहतर फिट एंड फाइन अपने आप को पाएंगे, और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपके काम में आपको देखने को मिलेगी, और उतने ही कूल एंड काम आप अपने आप में रहेंगे। तो योग और नेचुरोपैथी से जुड़े हुए अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अगली बार जब हम श्वेता जी से बात करेंगे तो आपके प्रश्नों के उत्तर लेने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इस एपिसोड को और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिनको इस योग और नेचुरोपैथी में इंटरेस्ट है और जो इसके ज़रिए अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो आज के एपिसोड में हम यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। जल्दी आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्वेता जी। नमस्ते रविंद्र जी।
नमस्ते।